जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिनसा फ़ातिमास कमेंट आप ही सैलून से करवाना है बट सेटिस्फेक्शन के लिए पूछ रही थी कि ऐसे हो सकता है अगर करवाना चाहूँ तो, क्योंकि मेटालिक कलर ऑलरेडी हेयर्स पर है। अच्छा मिनसा, मैंने आपकी पहले क्यूरीज़ का रिस्पांस किया है और आपके क्वेश्चंस ये हैं। मैंने आपको पहले भी एक टाइप करके भी आपको मैसेज भेजा था कि जी मैं ज़रूर आपको बताती हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है कि आप ये थोड़ी सी जो है वो परेशान हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके बालों के साथ कोई ब्लंडर हो जाए। मीन से एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगी, आप जहाँ से करा रही हैं मेक श्योर कीजिएगा कि वो टेक्निकल हैं भी या नहीं, ठीक है। बिगनर हैं तो प्लीज़ ना कराइएगा, क्योंकि देखिए वो भी सीख रहे हैं, उनका कसूर भी नहीं है, वो सीख रहे हैं। और थोड़ा सा शायद हमारे लोग कुछ ऐसी सीनियर्स हैं जो ये कॉन्फिडेंट करते नहीं हमें, और हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं लाते कि अगर एक चीज़ हमें नहीं आती तो हम इसको बोल सके कि मुझे भी नहीं आती, भी मैं सीख रही हूँ। अच्छा एक चीज़ है, मैं आप बिगनर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चियों देखें, आप लोगों को कभी सीख रहे हैं ना तो इट्स ओके, कोई अल्लाह माफ़ करे कोई बुरी बात तो नहीं है ना कि हमें नहीं आ रहा। जो काम नहीं आता तो नहीं आता, हमारे दीन का भी हिस्सा है कि एक चीज़ अगर हमें नहीं आती तो उसको बताने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करें। अगर हम उसको सीख रहे हैं, अगर हम काम सीख रहे हैं तो जब सीखेंगे तब आ जाएगा, और एक्सपीरियंस के साथ आता है, बार बार करने से आता है, सीखने से आता है। सीखने में किसी भी किस्म की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और अगर बिगनर्स हैं अभी स्टॉप कर लें, टेक्निकल से हाथ लगवाएं, उससे हाथ लगवाएं कि वाकई जो इसमें प्रो हो, ताकि आपके बालों की एक अच्छी सी ट्रांसफॉर्मेशन दे दें, और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कराएं कि जो साल आपकी चल जाए। ठीक हो गया। हाइलाइट्स ही कराने होंगे, और उसके बाद ये है कि उसमें मर्जिंग टेक्निक यूज़ करें, बाल अच्छे लगें, बहुत चंक्स भी ना हो, बहुत लो लाइट में भी ना हो, बड़ी मर्जिंग सी फाइन सी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। और कोशिश करें कि ऐश गोल्ड की फ़ैमिली लें, क्योंकि देखें हम जो एशियंस हैं ना, हमारे ऊपर जो इस तरह के कलर्स हैं वो क्लाइंट्स कराती हैं कि जिन्होंने हर 3-4 माह बाद चेंज करना होता है, बालियाज कराया, एंड लेंथ में चला गया, काफ़ी टेक्निक्स होती हैं। तो मेरा होता है कि अगर आप लोग चाहते हैं बजट फ्रेंडली भी हो, 1 साल देखिए, अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका 1 साल साथ दे तो सोचिए कितने मज़े की बात है। पैसों की भी बचत, बालों को केमिकल भी कम से कम लगता है, और आप अपने साल उसे इंजॉय भी कर सकते हैं। और लास्ट में पता है क्या होता है, लास्ट में ये होता है कि जब हमारी हाइलाइट्स नीचे आती हैं तो बालियाज लुक में हम कन्वर्ट कर देते हैं। बट उसके लिए ये होता है कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हम 2 मंथ्स के बाद उनकी दोबारा रिपीटेशन होती है, उनके ग्लोस करते हैं, प्लेक्स करते हैं, बालों को 1 साल के अंदर मज़ीद हेल्दी करते हैं, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में उनके हज़ारों कलर्स हम रिपीट कराते हैं। कभी ऐश में टॉनिंग कर रहे हैं, कभी गोल्ड में कर रहे होते हैं, मतलब अपनी उससे ना काफ़ी उनकी ना लुक्स भी चेंज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इससे क्या होता है, 1 साल के लिए केमिकल से ज़रा बचाव रहता है, बाल हेल्दी भी हो जाते हैं और फाइन रहते हैं हमारे। ठीक है, तो आप भी ऐसे करें। आपको जो मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे पास आती, मुझे बताती, तो मैं क्या सजेस्ट करती, मैं आपका 6 लेवल पे बेस बनाती। ठीक है, 6 लेवल का बेस भी बड़ा फाइन और बड़ा बेहतरीन लगता है। 6 से ज़्यादा जाएंगी ना तो बेस हमेशा डार्कर, जब आप हाईलाइट्स ले रहे हो ना तो बेस डार्कर में रखें, लाइटर में ना रखें, बड़ी ऑकवर्ड लगती है किसी, मतलब अक्सर लोग कराते हैं जो बहुत शौकीन होते हैं। सेटल्ड लुक के लिए 6 लेवल की बेस इनफ है। और जो हाइलाइट्स आप करना चाह रही हैं, आप 9 लेवल पे कर लें, नो इशू। आप 9 लेवल पे जाएं, ऐश पे करना है 9.1 कर सकती हैं ना, 8.1। और एक अच्छा सेटल्ड कलर करना चाह रही है ना, 9.2 मुझे बहुत पसंद है। इसमें पर्ल का टिंच होता है, लाइट पर्ल का आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा 8.21 कमाल कलर है, इसमें पर्ल भी आता है, और इसमें जो है आपका ऐश भी आएगा 8 लेवल पे, जो कि लाइट ब्लॉन्ड है, इतना खूबसूरत कलर आता है। तो आप 8 लेवल या 9 लेवल की अपनी हाइलाइट्स डलवा लें, 6 लेवल का बेस करा लें। मेटालिक है तो मेटालिक पे ये विश पूरी नहीं हो सकती। मेटालिक पे होगा यूँ कि आपकी हाइलाइट्स पे पहले क्या करेंगे, डी कलर करेंगे। डी कलर बताएगा कि कितनी कोटिंग है, कितना रिजल्ट हो सकता है। 6 पे आके वो रुक जाए, आगे जाए भी नहीं। तो आपने क्या करना है, अपने अपने टेक्निकल से ज़िद नहीं करनी कि 10 पे ले जाएं। जब 6 पे आ रहा है ओके, क्योंकि बास मेटालिक इतने ज़्यादा हमारे बालों पे होते हैं ना, इतनी थिकनेस हुई भी होती है, उनकी लेयर चढ़ी हुई होती है कि उसको सेटलमेंट होने में 3 सेशंस लग जाते हैं। तो मैं अपने क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि आप थोड़ा सब्र से काम लें। अगर हम एक सेशन में अगर बहुत मेटालिक यूज़ किया हुआ है, 6 या 7 लेवल, 6 लेवल पे भी आते हैं, ओके लो लाइट हो गया। नेक्स्ट जब अगला हमारा होगा सेशन, तो उसमें हम चले जाएंगे 8 पे, फिर हमारे बाल बिल्कुल फ़ाइन हो जाएंगे। सो अगर इतने सेशंस भी लगते हैं और बालों की हेल्थ भी डिस्टर्ब नहीं होती, तो मैं चाहूँगी कि जो टेक्निकल आपको प्रेफर करता है उसके मुताबिक चलें, और बस कैरी करना आना चाहिए। अगर आपको कैरी करना आता है तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को आप अपने लुक्स पे बड़ा अपने आप को मतलब लुक्स को इन्हांस कर सकते हैं। अगर कैरी नहीं करना आता, जितनी मर्ज़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी जाए तो वो सारी बेकार होती है। ठीक हो गया। और दुआ पढ़ के जाएँ, अल्लाह का नाम लें, 2 नफल पढ़ के जाएँ, अल्लाह से दुआ करें कि आपका काम खैर आफियत से हो, क्योंकि
देखें हमारा काम होता है काम करना, उसमें बरकत डालना, उसको अच्छा दिखाना, ये सब हमारे रब के हाथों में होता है। ठीक हो गया। और कुछ जो जो चीज़ें हमने करनी है, अच्छे टेक्निकल का इंतखाब करें, अच्छे प्रोडक्ट्स का इंतखाब करें, उसके लिए पेमेंट भी लगेगी, अच्छे पैसे भी लगेंगे, वो उसके लिए भी ज़रा रेडी रहें। चीप रेट्स पे काम नहीं कराना, क्योंकि चीप प्रोडक्ट्स पे काम कराया तो बाल हमारे डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। प्लेक्सिस के साथ काम करें और प्लेक्स ट्रीटमेंट्स, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स, इनके शौकीन बने, इनको लाजमी करवाएं। और आफ्टर केयर मस्ट करें, मीनसा आपके हेयर्स अमेजिंग हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छी होगी। और जितने जितने टिप्स ट्रिक्स आपको दिए हैं इसको फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी किस्म की जो है वो हेजिटेशन ना हो और आप रिलैक्स होके एतमाद करके अपने टेक्निकल से काम करा सकें। अभी भी कुछ मसला हो दोबारा से मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।